नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति में आए एक नए भूचाल की। जी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी और दरभंगा में एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ बहुत ही आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए गए। हाँ, और उसके बाद तो जैसे एक राजनीति तूफान खड़ा हो गया है। बिल्कुल, पार्टियों के बीच काफी तीखी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप। और मामला सिर्फ बयानों तक नहीं रहा, पटना में तो कार्यकर्ताओं की भी झड़प भी हो गई। सही कहा। हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं वो इस पूरे घटनाक्रम की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। भाजपा का गुस्सा है, कांग्रेस का अपना बचाव है, पलटवार है, और इन सब के बीच जो राजनीतिक माहौल में कड़वाहट बढ़ रही है वो भी साफ दिखती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं स्रोतों के आधार पर इस पूरे मामले को थोड़ा समझें, इसकी परतें खोलें। हाँ, क्या आखिर हुआ क्या था, किसकी क्या प्रतिक्रिया रही। और ये सब जो हो रहा है ये हमारी राजनीति में संवाद के गिरते स्तर के बारे में क्या बताता है। चलिए इसी पर आज विस्तार से बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि असल में हुआ क्या था। जगह थी बिहार का दरभंगा। हाँ, कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा का मंच था और उसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ अपमानजनक शब्द कहे गए। शब्द ऐसे थे कि वो तुरंत ही विवाद का बड़ा कारण बन गए। बिल्कुल। इसमें एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि सूत्रों के मुताबिक जब ये सब कहा जा रहा था तब कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा नेता राष्ट्रीय या राज्य स्तर का कोई बड़ा चेहरा मंच पर नहीं था। हाँ, ये बात सामने आई है। स्थानीय कार्यकर्ता थे, कुछ स्थानीय नेता होंगे शायद। तो क्या इससे कुछ निकाला जा सकता है, टाइमिंग या कौन बोल रहा था? देखिए, ये सवाल कांग्रेस ने भी उठाया है। वो कह रहे हैं कि ये कोई साजिश भी हो सकती है, उस पर हम आएंगे। ठीक है, लेकिन पहले ये देख लें कि कानून ने क्या किया। पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई है। अच्छा। हाँ, जिस व्यक्ति पर यह आरोप है, मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी हो गई है जी। और इतना ही नहीं, जो यात्रा के स्थानीय आयोजक थे, कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद, उनके खिलाफ भी थाने में शिकायत दर्ज हुई है। तो एक तरफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। हाँ, वो अपना काम कर रही है। लेकिन असली राजनीतिक पारा तो इसके बाद चढ़ा। भाजपा ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया है ना। बहुत ज्यादा। भाजपा ने इसे फौरन एक नेशनल इशू बना दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया। हाँ, मैंने देखा, काफी सख्त बयान था। बेभ्या सख्त। उन्होंने इसे सीधे सीधे राहुल गांधी की नफरत की दुकान और नफरत की राजनीति से जोड़ दिया। उन्होंने माफी की भी मांग की है। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी में थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगनी चाहिए, और सिर्फ पीएम मोदी से नहीं। उनकी दिवंगत माँ का भी जिक्र किया उन्होंने। हाँ, जिनका नाम पहले भी विवादों में आया है, और कहा कि देश की 140 करोड़ जनता से भी माफी मांगे। ये सिर्फ आलोचना नहीं थी, ये एक तरह की सीधी चुनौती थी राहुल गांधी को। बिल्कुल। और सिर्फ अमित शाह ही नहीं, एनडीए के दूसरे नेता भी काफी मुखर रहे इस पर। हाँ, सभी तरफ से प्रतिक्रियाएं आई। किसी ने कहा ये सूरज पर थूकने जैसा है। राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से सबसे तत्काल माफी की मांग उठी। सबका यही कहना था कि भाई, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा ये अस्वीकार्य है, अलोकतांत्रिक है। हाँ, और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भाजपा का मेन पॉइंट यही है कि ये सिर्फ किसी एक आदमी की बात नहीं है, ये कांग्रेस की सोच को दिखाता है। तो भाजपा का स्टैंड तो एकदम क्लियर है। वो इसे पीएम पद की गरिमा पर हमला मान रहे हैं और जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहरा रहे हैं। बिल्कुल। अब आते हैं कांग्रेस पर। उनका क्या रिएक्शन रहा? क्या उन्होंने माफी मांगी या कुछ और कहा? कांग्रेस ने माफी तो नहीं मांगी, उनका रवैया बचाव का रहा और पलटवार का भी आया। कांग्रेस का कहना है कि ये जो टिप्पणी करने वाला व्यक्ति है, मोहम्मद रिजवी, हाँ, वो हो सकता है भाजपा का ही एजेंट हो। एजेंट भाजपा ने खुद ही ये करवाया? ये तो बड़ा आरोप है। हाँ, बहुत बड़ा आरोप है। उनका तर्क ये है कि भाजपा उनकी वोटर अधिकार यात्रा से घबरा गई है। अच्छा, क्यों घबरा गई है? उनका कहना है कि इस यात्रा से वो भाजपा की चोरियां उजागर कर रहे हैं, इसलिए भाजपा ध्यान भटकाना चाहती है, यात्रा को बदनाम करना चाहती है। तो कांग्रेस कह रही है कि भाजपा ऐसे एजेंट भेजकर हंगामा करवाती है और फिर उसे मुद्दा बना लेती है। जी हाँ, कांग्रेस नेताओं ने बाकायदा कहा कि ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। ये एक तरह से पूरी कहानी को ही पलटने की कोशिश है। राहुल गांधी ने खुद कुछ कहा इस पर सीधे तौर पर? सीधे तौर पर इस टिप्पणी पर तो कोई बयान नहीं दिया राहुल गांधी ने, जो शायद उनकी रणनीति का हिस्सा हो। लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने एक्स पर, जो पहले ट्विटर था, उस पर एक पोस्ट जरूर किया। क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टेक ही नहीं सकती। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। तो सीधा जवाब तो नहीं, लेकिन इशारा शायद इसी विवाद की तरफ था, सत्य बनाम असत्य। हाँ, इसे इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। और कांग्रेस का एक तर्क ये भी है ना कि भाई, भाषा की मर्यादा की बात करने वाली भाजपा खुद भी तो पीछे नहीं रही है। हाँ, ये उनके बचाव का एक मुख्य आधार है।
वो कहते हैं कि भाजपा नेताओं ने भी पहले उनके बड़े नेताओं खासकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बार अपमानजनक बातें कही हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस प्रवक्ता याद दिलाते हैं कि कैसे उनके नेताओं को किन किन नामों से बुलाया गया है। वो बार बार उन उदाहरणों को दोहराते तो नहीं है, लेकिन इशारा साफ है कि ये जो भाषा का स्तर गिरा है ये एक तरफा नहीं है। और ये पूरा मामला सिर्फ जुबानी जंग तक ही नहीं रहा। दुख की बात है कि ये हिंसे तक पहुंच गया। पटना में जो हुआ वो काफी चिंताजनक था। बहुत चिंताजनक। इस घटना के विरोध में अगले ही दिन शुक्रवार को भाजपा के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस का जो मुख्यालय है सदाकत आश्रम, हाँ सदाकत आश्रम, वहां प्रदर्शन करने पहुंच गए और वहीं पर स्थिति बिगड़ गई। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई। खबरें थीं कि पत्थर चले, लाठी डंडे चले। जी हाँ, तस्वीरें भी काफी परेशान करने वाली थी। कांग्रेस का तो सीधा आरोप है कि भाजपा के कार्यकर्ता उनके दफ्तर में घुस गए, तोड़फोड़ की, गमले तोड़े, मारपीट की। हाँ, कांग्रेस कह रही है कि ये उनके ऑफिस पर एक सोची समझी साजिश के तहत हमला था, कि भाजपा के लोग हिंसा करने के इरादे से ही आए थे। और भाजपा का क्या कहना है? भाजपा कह रही है कि वो तो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस वालों ने उन पर हमला किया, उन्हें उकसाया। तो यहाँ भी वही स्थिति है, दोनों एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। तो ये पूरी कड़ी देखिए, पहले अभद्र टिप्पणी, फिर उस पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और फिर सड़क पर कार्यकर्ताओं की हिंसा। जी, ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि राजनीति में संवाद का स्तर कहा जा रहा है। वैसे क्या ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री या किसी बड़े नेता पर ऐसे निजी हमले हुए हों? दुर्भाग्य से नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, ये एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है लगता है। भाजपा के पास तो प्रधानमंत्री मोदी पर हुए निजी हमलों की उनके मुताबिक एक लंबी लिस्ट है। हाँ, वो अक्सर गिनाते हैं। याद कीजिए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के पिता पर कुछ टिप्पणी की थी, उस पर कितना बड़ा विवाद हुआ था। हाँ, हुआ था। प्रधानमंत्री की दिवंगत मां का नाम भी कई बार अनावश्यक रूप से राजनीति में घसीटा गया है। भाजपा वो सारे शब्द भी दोहराती है जो उनके अनुसार प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल हुए। मौत का सौदागर, जहरीला सांप, हाँ, नीच आदमी, गंदी नाली का कीड़ा, रावण, भस्मासुर, हिटलर, मुसोलिनी। लिस्ट काफी लंबी है और यकीनन परेशान करने वाली है। बिल्कुल। तो भाजपा इन उदाहरणों को सामने रखती है और कहती है कि देखिए, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल लगातार प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरा रहे हैं। उनका एक काउंटर नैरेटिव ये भी है कि आप मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, कमल उतना ही खिलेगा। हाँ, ये भी कहते हैं। और वो राहुल गांधी के कुछ पुराने बयानों को भी इसी में गिनते हैं, जैसे चौकीदार चोर है वाला नारा, या वो डंडे मारने वाला बयान। हाँ, कि हिंदुस्तान के युवा उनको ऐसा डंडा मारेंगे, या ट्रंप से तुलना वाला बयान। इन सबको वो अपमानजनक मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा हमने पहले भी बात की, कांग्रेस भी लिस्ट निकालती है। बिल्कुल। वो याद दिलाते हैं कि उनके नेताओं, खासकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर कैसी कैसी टिप्पणियां हुई हैं। कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, हाँ, या राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले, वो भी इन बातों को सामने रखते हैं। तो स्थिति ये बन गई है कि दोनों ही बड़े दल एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं कि आपने भाषा की मर्यादा तोड़ी, आपने राजनीतिक संवाद को जहरीला बनाया। सही कहा। और यहीं से एक गंभीर सवाल उठता है, क्या हमारी राजनीति में जो वैचारिक मतभेद होते थे वो अब व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल गए हैं? क्या पक्ष और विपक्ष अब दोस्त और दुश्मन बन गए हैं, जहां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई भी तरीका चलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। भाजपा का एक तर्क इसमें ये भी आता है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इस बात को पचा नहीं पा रही है कि नरेंद्र मोदी एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, वो इसे मोदी फोबिया कहते हैं, या एक तरह की सामंती सोच बताते हैं कि भाई एक चाय बेचने वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया। ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। इस तर्क में कितना वजन है ये अलग बात है, पर ये भाजपा के नैरेटिव का एक अहम हिस्सा जरूर है। बिल्कुल, ये उनका एक प्रभावी राजनीतिक तर्क रहा है। ये पीएम मोदी को आम आदमी से जोड़ता है और विपक्ष को एलीट खास का दिखाता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, नैतिक सवाल। अगर हम ये मान ले, और मानना चाहिए, कि प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल गलत है। बिल्कुल गलत है। तो क्या उसके जवाब में हिंसा करना सही है? पटना में जो हुआ, जहां विरोध प्रदर्शन झड़प में बदल गया, क्या वो स्वीकार्य है? ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने। क्या शब्दों का जवाब पत्थर या लाठी हो सकता है? और ये शायद आज की राजनीति की एक कड़वी सच्चाई भी है। हम अक्सर सुनते हैं, पुराने दौर की बातें होती हैं। हाँ, जब कहते थे कि संसद में या बाहर कितनी भी तीखी बहस हो जाए, वैचारिक मतभेद हों, लेकिन एक दूसरे के लिए सम्मान रहता था, बात सुनने का धीरज था। क्या वो दौर अब खत्म हो गया है? ऐसा लगता तो है। लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच जो खाई है वो इतनी गहरी हो गई है कि अब संवाद की गुंजाइश ही नहीं बची, सिर्फ टकराव बचा है। असहमति को जैसे देशद्रोह या व्यक्तिगत दुश्मनी मान लिया जाता है। हाँ, और बहस की जगह अब सिर्फ नारेबाजी होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं,
और दुर्भाग्य से कभी-कभी हिंसा भी हो जाती है। ये सिर्फ भाषा का गिरना नहीं है, ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी शरण है। तो आज हमने बिहार में पीएम पर हुई उस कथित टिप्पणी से शुरू करके इस पूरे विवाद को कई एंगल से देखा। जी। दरभंगा की घटना, फिर भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया, अमित शाह का बयान, कांग्रेस का बचाव, उनका एजेंट वाला पलटवार, राहुल गांधी का वो सांकेतिक पोस्ट, फिर पटना में हुई वो झड़प, और उसके बाद हमने राजनीतिक संवाद के गिरते स्तर पर भी बात की। कैसे दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ये मामला सिर्फ एक टिप्पणी या एक झड़प का नहीं है, ये कई गंभीर मुद्दे उठाता है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का सवाल है, राजनीतिक विरोध कैसे किया जाए इसका सवाल है, बढ़ती असहिष्णुता है, हिंसा की प्रवृत्ति है, और दोनों ही पक्ष खुद को विक्टिम बता रहे हैं और दूसरे को हमलावर। और यहाँ एक आखिरी सवाल जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे। जब दोनों ही बड़े राजनीतिक खेमे एक दूसरे पर भाषा की मर्यादा तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, तो ये जो पब्लिक डिस्कोर्स का स्तर गिर रहा है, इसे रोकने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये सिर्फ नेताओं की जिम्मेदारी है, या इसमें मीडिया की, हम नागरिकों की भी कोई भूमिका है? और सबसे बड़ी बात, ये जो आरोप प्रत्यारोप और टकराव का माहौल लगातार बढ़ रहा है, इसका हमारे लोकतंत्र की सेहत पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा, जहां ऐसा लग रहा है कि संवाद की जगह अब सिर्फ शोर और हिंसा ले रही है? यकीनन ये एक गहरा चिंतन का विषय है।